बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी चौधरी और आप देख रहे हैं हरीम जी टीवी। दोस्तों हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक्सेल की शीट में दिए गए डाटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम लोग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम 3 या 4 वीडियोज़ में उनको कवर करेंगे। एक वीडियो में ये टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है ये हम अभी चल के देखते हैं। लेट्स सपोज हम देखना ये चाह रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हासिल किए हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये देखना चाह रहे हैं कि 70 से ज़्यादा मार्क्स जो है वो किन किन सब्जेक्ट्स में लिए हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये 100 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। ठीक है जी, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला रूल जो है वो हाईलाइट सेल्स रूल है जो आज हम सीखेंगे। यहाँ पे हम ये इसमें पहली जो ऑप्शन आ रही है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जो है ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये देखना चाह रहे हैं इस डाटा में 70 से ज़्यादा मार्क्स कौन कौन से हैं और किस किस सब्जेक्ट में आए हैं। ये देखें, हम 70 यहाँ लिखेंगे। उसने क्या किया है, ये तमाम उन सेल्स को रेड हाईलाइट कर दिया है जहाँ पे मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं। हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज हम पहला स्टूडेंट देखते हैं, अली हैदर है, तो उसका वो बता रहा है कि इस्लामियात में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। इसी तरह वो खुशबख्त के दिखा रहा है कि मैथ में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद फिज़िक्स में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद पाक स्टडीज़ में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, इसी तरह उसने तमाम उन सेल्स को हाईलाइट कर दिया है जहाँ पे 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस फंक्शन को हम ग्रेटर देन कहते हैं कि कोई भी हम जो है वो लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं, देखें हम कहते हैं कि 70 नहीं, चले हम कोई और कह देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हम यहाँ ले रहे हैं कि 80 या 90 कर लेते हैं। 90 से ऊपर मार्क्स किस किस सब्जेक्ट्स में हैं। अब ये देखें, ये आप जो हाईलाइट कर रहे हैं इसको, ये रेड आ रहा है। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप ग्रीन भी कर सकते हैं। अब देखें, उसने ग्रीन इसको हाईलाइट करके दे दिया है। अब 90 से ऊपर मार्क्स जो हैं वो जहाँ जहाँ पे भी आ रहे हैं उसने उसको हाईलाइट कर दिया है कि 90 से ऊपर मार्क्स इन सेल्स में आ रहे हैं और इन सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है। अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपने की है इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए। चलिए, उसका तरीकाकार ये होता है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये लिखा हुआ है क्लियर रूल्स। इसमें यहाँ पे आ रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, कि जो रूल हमने अप्लाई किया है उसको हम क्लियर कर देंगे। ये नहीं, वापस वो सारे सेल्स जो है ना वाइट हो गए हैं और वो इसमें कहीं भी कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा जो है वो फंक्शन वो देखेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे। दूसरा है लेस देन, पहले था ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में वो क्या कह रहा था कि 70 से ज़्यादा जो है, 80 से ज़्यादा जो है, 90 से ज़्यादा जो है, उसमें हम एक जो है वो बेस बनाएंगे और उससे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक बेस बनाएंगे और उससे नीचे आएंगे। ये लेस देन वाला फंक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि हम चलो लेट्स सपोज लिख देते हैं 50, लेस देन 50 जो है मार्क्स हैं जिन जिन सेल्स में हैं उन सेल्स को ये हाईलाइट कर देगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने भी सेल्स हाईलाइट हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे ये 50 से कम है। अली हैदर है, उसने 50 से कम मार्क्स उर्दू में लिए हैं और मैथ में लिए हैं। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में वो 50+ है। सिर्फ खुशबख्त है, खुशबख्त ने उर्दू में और केमिस्ट्री में 50 से कम लिए मार्क्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में प्लस है वो। और यहाँ पे ये देखिए अतर है, अतर ने किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स में 50 से कम नहीं लिए।
फर्दर जो है आसिफ नूर है, इसने 47 मार्क्स लिए हैं 50 से कम इस्लामिक स्टडीज़ में, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में वो 50+ है। इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स के जो है ना 50 से कम जो सेल्स हैं उनको वो सिलेक्ट कर देगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दूसरा फंक्शन था जो हमने यूज़ किया और इसको सीखा कि हम किस तरह से लगाते हैं। अब आ जाइए, इस डाटा को सिलेक्ट किया दोबारा हमने, अब हम इसका तीसरा फंक्शन देखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल में जाके पहले हमने देखा ग्रेटर देन, फिर लेस देन, अब हम चलते हैं बिटवीन। बिटवीन में वो एक रेंज दे देता है कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक जो है इसके दरमियान में जो आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करवाने हैं। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 80, ठीक है। अब कलर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके, ये देखिए रेड टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम चले गए इसको ओके करेंगे तो वो हमें बता रहा है, देखें यहाँ पे हमें ये बताएगा अली हैदर है, वो हमने कंडीशन दी थी कि 50 से ऊपर और 80 से नीचे जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं उनको वो रेड हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जी, ये 50 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है, ठीक है जी। ये देखें 50 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है, 50 से ऊपर 80 से नीचे है, 50 से ऊपर 80 से नीचे है। ये देख लें, जहाँ पे यहाँ से कोई भी ऐसा फिगर हाईलाइट नहीं होगा जो 50 से नीचे हो और 80 से ऊपर हो। ये 50 से ऊपर है, 80 से नीचे है, ठीक है। ये होता है बिटवीन वाली कंडीशन कि बिटवीन यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के इसके दरमियान होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। तो हमने कंडीशन दी थी 50 से ऊपर वाली और 80 से नीचे वाली, यानी बिटवीन 50 एंड 80। तो वो वाली कंडीशन इसने ये हमें तमाम जो सेल्स हैं वो हाईलाइट करके दे दिए हैं। यहाँ पे 50 से नीचे कोई नहीं है जो हाईलाइट हुआ हुआ है और ना ही 80 से ऊपर है, 80 से कम है और 50 से प्लस है। ये होती है बिटवीन वाली कंडीशन, ठीक है। अब हम इसका अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है, इसको हमने हाईलाइट किया, वापस हाईलाइट सेल रूल्स और चले जाते हैं इक्वल टू। इक्वल टू में होता है कि वो हमें एग्जैक्ट फिगर देगा कि इक्वल टू यानी कि एग्जैक्ट फिगर है, हम कहते हैं 80। जो 80 वाला है, चलिए हम कह देते हैं 88 वाला, 88 वाला सेलेक्ट कर देगा, बाकियों को वो इग्नोर कर देगा। हमने इक्वल टू लिया है, इसमें ना कोई ग्रेटर देन है ना लेस देन है ना बिटवीन है, वो एग्जैक्ट फिगर जो है उसको हाईलाइट करना चाह रहा है। हम कहते हैं जो 88 है उसको जो हाईलाइट कर दे। तो 88 वाले जितने भी सेल्स हैं सबको उसने हाईलाइट कर दिया हुआ है। 88 के अलावा कोई भी सेल जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ, जहाँ जहाँ 88 मार्क्स आ रहे हैं उसने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये थी हमारी आज की लर्निंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने आज पहला रूल जो है वो सीखा है, उसमें हम हाईलाइट सेल्स रूल कहते हैं, ठीक है। हाजिर होंगे हम अगली एक नई वीडियो के साथ। अभी तक हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही आगे 1-2 वीडियोस में कवर करेंगे। एक खासा लंबा चौड़ा जो है वो एक टॉपिक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा अगर वो कमी पेशी है, ठीक है जी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।